मित्रों नमस्कार। जनजातियों में सहरिया जनजाति की शब्दावली बच रही थी, उसकी हम लोग बात करेंगे। सहरिया जनजाति साथियों ये हमारे जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां की प्रमुख जनजाति है और केवल ये 12 जिले में 2 तहसील है, किशनगंज और शाहबाद साथियों, वहीं ये निवास करती है। आदिम जनजाति समूह में एकमात्र जनजाति हमारी शामिल है और ऐसा कहते हैं कभी ये जनजाति भीख नहीं मांगती, बहुत शांत प्रिय है और महुआ के जो वृक्ष होते हैं वहां साथियों डोडा होते हैं, उनके जो फूल होते हैं उनके वहां मीठे के तौर पे उनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसी जनजाति संबंधी क्या क्या चीजें हैं साथियों वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जरा देखिए, आपका मन चाहिए। देखिए हम बात करेंगे मूलतः कहां की हो गई, हाड़ौती की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, हाड़ौती की होगी। और यहाँ पे सीताबाड़ी का मेला लगता है जो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। सीताबाड़ी मेला है, ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। और साथियों वाल्मीकि जी को पूछते हैं तो वाल्मीकि जी का जो मंदिर है वो भी यहाँ है, ध्यान रखें आप लोग। और इनकी 3 प्रकार की पंचायतें हैं, अगर उसमें 5 लोग हैं तो उस पंचायत को हम लोग पंचताई कहेंगे। उसमें अगर 11 लोग हैं तो हम उसे एक दसिया पंचायत कहेंगे। और उसमें 84 लोग हैं तो उस पंचायत को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, चौरासिया कहेंगे। तो पंचताई, एक दसिया, चौरासिया, ये तीनों पंचायत है इनकी। इनका जो मुखिया है उस मुखिया को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कोतवाल कहेंगे। क्या कहेंगे, कोतवाल कहेंगे। आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति है, कभी भीख नहीं मांगती, बहुत शांत प्रिय जनजाति है। कॉमन बात, स्पीड से बढ़ेंगे हम लोग, रिवीजन है। सहराना, ये आपको ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, आप मंगवा सकते हैं, हर सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। राजस्थान के ऐप पे फ्री स्टडी मेटल में जाके देख सकते हैं किस प्रकार के नोट्स हैं हमारे, और यहां से भी आप लोग ऑर्डर करके इनको मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को डेमो के तौर पे, तो बिल्कुल 94 688 40 200 नंबर चल रहे हैं, उसे मैसेज करेंगे तो आप लोगों को डेमो पीडीएफ मिल जाएगी। सहरिया की बस्ती, बस्ती सहराना, और गांव रोल, गांव रोल, सहरोल गांव हो गया। थोक कि घरों का जो समूह है, घरों का समूह, अरे गुरुजी थोक में पढ़ा है, ये तो थोक में है, थोक में तो समूह। कोतवाल सहरिया का मुखिया। देखिए आपके दिमाग में अगर सैलोत आ रहा हो तो सैलोत जो था वो गरासिया जनजाति का मुखिया था, सैलोत था वो गरासिया जनजाति का मुखिया था। टापरा, जो घास फूस का घर बनाते हैं सहरिया जनजाति के लोग, उसे टापरा कहते हैं। वहां हमने क्या कहा था, भीलों का घर कू कहलाया, कू, ध्यान रखना आप लोग। गोपना, सहरे का मचान नुमा घर, ये भी घर है, ये भी घर है लेकिन ये मचान नुमा है। कुशिला, गोबर से बनाई गई छोटी कोठी। भड़ेरी, आटा रखने के लिए बनाई गई कोठी। देखिए बेटा कोठी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से एक आकृति से बना देता है मिट्टी की, है ना, छोटी सी, ताकि ऐसे बक्सा टाइप में होता है ना, ऐसे खड़ा थोड़ा, इसमें अनाज वगैरह रखने का काम मिले, तो वो है। लोकामी, सहरिया जनजाति द्वारा दिया गया मृत्यु भोज। देखो हमारे पास वह क्या कहलाया, कायटा, क्या कहलाया, कायटा भीलों में। फिर हमारा लोकाई कहलाया किसमें, गरासियों में। और यहां क्या कहलाया, लोकामी, ये ध्यान रख। पंछा, भीलों का जो साफा था ना बेटा, उसे हमने पोत्या कहा था, क्या कहा था, पोत्या। और तंग धोती को हमने क्या कहा था, डेपाड़ा कहा था। यह देखिए सहरिया जनजाति की जो पुरुषों की धोती उसे पंछा कह रहे हैं भाई। सहरिया जनजाति की पुरुषों की धोती पंछा, वह तंग धोती को डेपाड़ा, कमर पर कपड़ा खोयतू, ये ध्यान रखना आप लोग, गलती मत करना। मैं एक एक चीज आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, एक एक चीज रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, किसी भी हालात में गलती मत करना आप लोग। इसके बाद बात करें हम लोग आगे, ठीक है। तो आप लोगों के पूछेगा खपता, सहरिया जनजाति का साफा, वो क्या था, भीलों का साफा था। वो पोत्या था भाई, भीलों का साफा था, वो पोत्या था, भीलों का साफा था, वो भीलों का साफा था, पोत्या, भीलों का साफा, भीलों का साफा था। सलूका, सहरिया जनजाति की महिलाओं का घाघरा, ये ध्यान रखे। अगर यहां आपसे पूछेगा झुलकी, झुलकी, तो ये गरासिया जनजाति में चल जाएगा। रेजा, सहरिया जनजाति की स्त्रियों का वस्त्र है। लहंगी, ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। आल्या, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। फाग, होली के अवसर पर। अथाई छतरी नुमा गोलाकार झोपड़ी। और देखिए सहरिया, इंद्रपुरी का, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ, सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, शिकारी लहंगी को झेलता है, झेला, ठीक है। इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, ये इनके गीत नृत्य हैं। इंद्रपुरी सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। तो बिल्कुल कैसा लगा हमारा प्रयास, आप हमें बताएंगे और बने रहे साथियों हमारे साथ, निश्चित तौर से आप लोगों को अंक मिलेंगे। और मौज में रहिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें साहब। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, राम राम।